बाहर के लोग, प्रमुख जी मेरा कहना, बाहर के लोग आके अगर आपके आंदोलन, बाहर के नहीं है सर, बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, मेरा घर भवाली भी है। बाहर के कौन? बाहर का कौन? हम बिहारी थोड़ी हैं, उत्तराखंडी है आगे। मेरा घर भवाली भी है, मेरा अल्मोड़ा भी है। हेलो, डिस्ट्रिक्ट ये छिमी गांव का रहने वाला हूँ मैं। बरगलाओ मत सर, यहाँ पे एक जागरूक जनप्रतिनिधि बैठा है, एक जागरूक नागरिक बैठा है और पूरी तैयारी के साथ बैठा है। हमारे रिपोर्ट एक्सरे फिर क्यों रखी, क्यों जब यहाँ पर पढ़ने लायक चिकित्सक नहीं है? आप लाएंगे। वो ब्लॉक प्रमुख बैठा है, जिला पंचायत को 1.5 घंटा हो गया है, इनके समय की कीमत नहीं है। ये ब्लॉक छोड़ गए हैं, वो जिला पंचायत छोड़ गए हैं और आगे आप यहाँ कह रहे हो हम आश्वासन देते हैं। अरे क्यों देते हो आप आश्वासन? आप अपना आश्वासन अपने साथ ले जाइए। कहाँ आश्वासन देते हैं, कहाँ हमने नहीं सर, प्रेशर बढ़ेगा। नहीं सर, मेरा नहीं बढ़ेगा, मेरी आवाज बढ़ेगी, बस आवाज बढ़ेगी, कागजों में भी, मुंह से भी जा रही ना आपकी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे सर, लोग यहाँ हार्ट अटैक से मरते हैं, लोग यहाँ भ्रष्टाचार करके मरते हैं, मैं बोल के मर जाऊंगा। आप अपने मानकों के अनुसार सैलरी कम करवा लीजिए, हमें आंदोलन अभी रद्द करते हैं। महानिदेशक को लिखना पड़ेगा स्वास्थ्य एक्सरे मशीन लगाने के लिए, तो आप हमें लिख के कैसे दे देंगे एक्सरे मशीन लग जाएगी? जब उसका डिसीजन स्वास्थ्य आपका महानिदेशक ले रहा, हम तोड़ देते आंदोलन। बुलाओ अपने महानिदेशक को, बैठाओ यहाँ पे एप्लीकेशन में साइन करके जाए। आप खाली बातें करने आए हैं। 3 बार आपकी लेटर बार बार काट रही है, आपकी बात को लिखित में काट रही है, आपने भेजा है। आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, कार्यालय ने भेजा, तो जिम्मेदार है जिले के लिए। और प्रशासन कौन सी बात सुनना हमारी? कितने लेटर लिखे हैं आपको? आप कब आए हैं? एसडीएम मैडम आई है। मैडम, शालवाड़ी में शौचालय कितने उपलब्ध महिलाओं के लिए? ये माताएं बहनें कहाँ जाएंगी? प्रशासन की बात मत करो, मुद्दे पे बात। नहीं, अरे मुद्दा भी मुद्दा है। हम प्रशासनिक अधिकारी बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैं तो थक गया हूँ। दौरा करो 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 कहते हैं सीएमओ साहब से, एसडीएम साहब से। अभी सर जो बता अभी मैं बता रहा हूँ, अभी पब्लिक बता रही है, मैडम आपके प्रतिनिधि आके रात की व्यवस्था क्या पूछी? सवाल जाए पूछा उन्होंने एक बार रात को, आप इस टेंट में कैसे रहोगे? आपको दिया हमने लिखित, आप व्यवस्था करेंगे और सरकार की जिम्मेदारी हमारी व्यवस्था करना। आप कहो मैं संविधान मंगाऊं यहीं पे किताब। अभी बात हो गई, सवेरे हमने आपको बता दिया था, बात बता दिया था। सर, हो जाएगी शाम को। अब शाम को, कल सुबह हो भैया, दूसरे की भी तो व्यवस्था देखनी पड़ती है ना। हमने तो देखे सर, आप ब्लॉक प्रमुख भी तो देखे, जिला पंचायत सदस्य तो हम देखे, हम या तो आप कह दीजिए हमारे पास नहीं है कि साहब नहीं हो पाएगा, जैसे आपने स्पष्ट ही कह दिया कि हम विशेषज्ञ नहीं दे पाएंगे। आप डॉक्टर है ना, एमबीबीएस करे तभी तो आप डॉक्टर हैं। आईपीएचएस के मानक है तभी सीएचसी है। आईपीएचएस मानक के अनुसार जो आपका जिला अस्पताल है, हाँ, वो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उनको भी बंद करो। यही तो हम कह रहे हैं। तो उत्तरांचल की या तो आप कह दीजिए हमारे पास नहीं है कि साहब नहीं हो पाएगा, जैसे आपने स्पष्ट ही कह दिया कि हम विशेषज्ञ नहीं दे पाएंगे। अगर जो है आप जो है ऐसे वो बांध के बैठे हैं, जैसे आपने इनको हल्दूचौड़ से बुला दिया और कई जगह बांध के बैठे कि नहीं एम्स लायक की व्यवस्था चाहिए, तो हमारा आपका बात करना बेकार है। अरे सर, क्योंकि हम एम्स की तो है नहीं रे, इसकी कह रहे। स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा तो ये मैंने थोड़ी बनाई है सर, ये तो राज्य सरकार ने मान लिया विशेषज्ञ नहीं दे पाएंगे। पब्लिक का कोई मतलब है सीएसआर फंड से, हम सीएसआर फंड से मांग सर हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप एक काम कीजिए। अब जैसे लाल कुएं में है, लाल कुएं में अधिकतर वो जो पेपर मिल है वो कुछ कभी कर देती है, तो मना थोड़ा ना करेंगे। वो तो पब्लिक हित में है, कोविड में किसी को मना थोड़ा ना करा गया। सर मन दान करना चाहे, दोनों में अंतर है सर, एक दान करना होता है, एक मांगना होता है। ये प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखा गया है प्रबंधन को, उन्होंने नहीं लिखा कि हम देना चाह रहे हैं। अच्छा दूसरा सर मैं ये कह रहा हूँ ना, हम ये कह रहे हैं कि आप विशेषज्ञ तो नहीं है, आपकी भी मान ली, स्टेट गवर्नमेंट की भी मान ली, हमने स्वास्थ्य मंत्रालय की भी मान ली, वो भी कह रहे हैं कि नहीं है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पीजी गए हुए हैं, 27, 28, 30 में आएंगे, 35 तक पूरे होंगे, जितने रिक्त पद हम मान रहे। लेकिन कुछ तो ऐसा कीजिए कि हम ये 150 किलोमीटर तक तुम ना भागें। एक डॉक्टर यहाँ बैठा दीजिए, दूसरी कम से कम 35-40 किलोमीटर में तो मरीज को इलाज मिले। यहाँ से हल्द्वानी आप कुछ तो ऐसी बनाइए नीति कि हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलाज तो दे पाएं। अब हमने यहाँ से हल्द्वानी भेजना है, सिटी स्कैन के लिए हल्द्वानी जाए, एक्सरे के लिए हल्द्वानी जाए, या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट में कराए। सरकार ने ये दिया हुआ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन गर्म पानी में भी मौजूद है। अगर मतलब उसके लिए बता रहे हैं, बैठेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें लगेगा आप हमारे जैसे आदमी व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। बात चल रही ना, इंटरप्ट थोड़ा हम तभी नीचे बैठे, हम भी प्रशासन से कुर्सी दे दो मैम को। सर्जन वहाँ मौजूद है गर्म पानी में। अब आदमी क्या करता है, आदमी को सुविधा होती है हल्द्वानी। सीधी बात है, अगर तुम्हारे चोट लगेगी, तुमको यहाँ नहीं मिली, तो तुम सोचोगे कि सीधे हल्द्वानी चले, तो बीच में कहीं एक्सरे न हुआ, फलाना नहीं हुआ, दिमाग आदमी की वो है ना। नहीं हम तो सबसे पहले सोचेंगे सर यही मिल जाए, हम नहीं सोचेंगे हल्द्वानी जाए। हम क्यों सोचेंगे ऐसा? बात बता रहे, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था करी है। जैसे एक पीडियाट्रिशियन है भीमताल में, अब जो अवेलेबल है वो हम बता रहे हैं। सर एक मेरा और तो कोई प्रश्न नहीं है, बस एक प्रश्न और है, क्या हमारे पास
वहाँ खैरना में ये डॉक्टर बैठा है, भीमताल में ये डॉक्टर बैठा है करके हमको तो खुद जानकारी नहीं। आप बता रहे हैं आज तब पता लग रहा है, हमको खुद जानकारी नहीं है। चलिए अब तो बता दिया मैंने एक बात कह रहा हूँ, हॉस्पिटल वाले जानकारी कर रहे हैं। ये भी बढ़िया कहा। नहीं नहीं आगे से जानकारी लेने के लिए आंदोलन करने पड़ेगा। सर अभी हमारा मुद्दा है यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती देखिए मैडम, मैंने बताया देखिए वही मैं कह रहा हूँ, हर जनता से काम नहीं चलेगा। मैंने जो बताया, हम इसमें अगर जैसे ये गर्म पानी से या कहीं से 2 डॉक्टर का इंतजाम कर सकते हैं, 4 तो 6 डॉक्टर हो जाएंगे। एक डेंटल वाली डॉक्टर का हम पोस्टिंग कर आए हैं, वो कल से आ जाएगी। वो जो भी डेंटल चेयर जो भी सुविधा करेगी, कम से कम दांत वाली परेशानी हो जाएगी। अभी स्पेशलिस्ट क्योंकि कहीं नहीं है, तो अभी यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन की कोई परेशानी नहीं है, और खाली एक्सरे जो मशीन जो कह रहे हैं अभी पुरानी वाली चल रही है, आपको भी पता है। हमने लिख के दिया हुआ है कि 3 महीने में, हमने उसको डीजी को लिख दिया है, 3 महीने जो है लगेंगे उसमें। और जहाँ तक ये तुम बोलना चाह रहे हो ना, देखो ये जो कुछ चीजें ना प्रैक्टिकल से चलना पड़ता है। नहीं सर ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ ना। हाँ। आपने ये कहा कि वो बातें करो जो होने लायक हो। ये IPHS 2022 की जो मानक है ना, चेंज है तो हम तो ये पुरानी भी नहीं मैंने कह तो रहे। लिखी नहीं है, पीयूष जोशी ने सर, नहीं लिखी है, ना 22 कार्तिक में उपाध्याय ने लिखी है, ना किसान मंच ने लिखी है, ना इनके राष्ट्रीय सेवा संघ ने लिखी है। IAS बैठे हैं वहाँ, पूरा मंथन हुआ होगा, डुएबल होगा तो ये गाइडलाइन उन्होंने दी होगी। ठीक है, डुएबल होगा और प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा तभी बनाई होगी। तो ये जैसे एक स्कूल। हाँ, ये बात हम यहाँ पे धरना खत्म करने आए हैं। IPHS मानक पे वो करने सर, नहीं धरना आए। खत्म करने IPHS के मानक के तहत CSC है। धरना खत्म करना है मतलब क्या हाँ, है? सर आपने डॉक्टर है ना, MBBS करे तभी तो आप डॉक्टर हैं। IPHS के मानक है तभी ये CHC है। भाई IPHS मानक के अनुसार जो आपका जिला अस्पताल है, हाँ। वो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो उनको भी बंद करो। यही तो हम कह रहे हैं। तो उत्तरांचल की करनी है ना। अब हम एक कोई चीज वहां से उठा लें, वो उन्होंने तो वो देखा है ना। तो इसको बदलवाओ सर, आप सबसे पहले इसको बदलवाओ। स्टेट गवर्नमेंट वाला ही है वो। जैसे जैसे सरकार का पास होता जाएगा, वैसे वैसे सरकार उसके अनुसार कर रही है। नहीं कर रही ना सरकार, कर रही होती है, हमें बैठना क्यों पड़ता? हल्दू छोड़ PI लगानी पड़ती। भारतेंदु भैया बात सुनो उसके बाद भी समाधान नहीं निकला सर अभी तक। बात सुनो, इसके बाद इसमें भी PI डालो। एक मिनट मेरे को एक बात सुनिए सर, आप सैलरी दे रहे हैं, मैम सैलरी दे रही है, पीछे मतलब जो अधिकारी लोग हैं, आपको मानकों को अनुरूप सैलरी ना मिले, हाँ। आपको CMO रखा जाए, आपको मैं CMO से ऊपर क्या होता है सर, निर्देशक बना देते हैं। हाँ, आपको आपने डॉक्टर बिल्कुल सर्जरी बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल सही बात करी। जब मैं सर्जन था, 15 साल मैंने ऑपरेशन करे, तब भी मुझे 30 सैलरी मिल रही थी। अरे सर वो तो आपके अंदर अब सुनो, कितनों को मिली? तब जो है नहीं, नहीं, ये कितनों गलत को बोल मिली? रहे थे। आप एक बिल्कुल, हैंड बताइए, किल नहीं, लगाओ। सुनो, राम अगर काशी में पड़ती तो पूछना, ऐसा कुछ नहीं होता। सैलरी का हमारे आप यहाँ सर, सुन नहीं, लीजिए, नहीं, मैं है फिर ना। हमारे घटवा लीजिए। तो CMO और हमारे यहाँ कुछ ऐसा वो डिस्क्रिप्शन नहीं है कि CMO को अलग बहुत सैलरी और मिलेगी सर, आप- या सर्जन को सर, कम मिलेगी। सर, आप वो वाला बोलो तो। सर बातें थोड़ा आप शुरू करना चाहते हैं, आप बड़े मानकों की वो पद वाला स्टैंडर्ड बोलो बात कर रहे हैं। आपके यहाँ से 2 लिखित पत्र हैं सर, लेटर आपकी लैंग्वेज में। अरे अब आप बताओ भैया, जो हमने बताया है उसके अनुसार अब और क्या चाहते हो? ये लेटर आपका आप किस- किस- खाली ये दिखाना है क्या है? बताइए ना, IPHS सर, मानक। ये दिखाना है क्या है? सर अरे यार, ये तो वकीलों को दिखाओ। मेरी बात ये सुनिए, वो आप भी आ गई हैं। खोल के बैठेंगे, इन्होंने ये लेटर- वो करी होगी। जी अब एक बार मैं क्या सर भी एडवाइस यही कर रहे हैं, वकीलों को दिखाओ ये कागज। ठीक है। हेलो भारतेंदु भैया, कल चल रहे हैं कोर्ट, कोई दिक्कत ये नहीं कह है। रहे हैं PI वकीलों लो। को दिखाओ बस। ये लेटर ये पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ रखा है। आप एक बार ये लेटर पढ़िए, एक बार ये लेटर पढ़िए। ये 2 बार है। दोनों में अंतर। अरे भैया, फिर वादा। हम देखिए, मैंने पढ़ी तो सही सर। 3 महीने में 2 बार वादे। ये इनकी तारीख मिलान कीजिए आप, उसके बीच ये मेरी फाइल पढ़िए, मैंने कितना प्रयास कर रखा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? अब मतलब ठीक नहीं हुआ? सर आप क्या कह रहे हैं, आप हमें बाल बाल रिटर्न में आपके फॉल्स कमिटमेंट थे। आप अभी भी कह रहे हो यहाँ पे एक्सरे संचालन हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो मशीन ही, मैं कह रहा हूँ आपसे कोई सर यही तो है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ एक्सरे तो कराओ इनका, मेरे को दिखाओ ना। आप एक्सरे हो रहा है कहने से थोड़ा होगा सर, मानक पूरे हो गए कहने से नहीं होगा ना, यहाँ दिखाना भी तो पड़ेगा। इसमें से कितने आप बताए दिखाओ ना सर, हमें एक्सरे पूरा हो गया कह रहे हैं आप, या तो कहो मत, आप पत्र में लिखो एक्सरे पूरा, हमारे पास पुरानी मशीन है। और सर देखिए, आपने समस्याएं सब एक साथ लिख दी, उसके साथ आपने अपने पत्र में क्या लिखा, अन्य समस्याएं 3 महीने में, और पुरानी समस्याओं का क्या होगा सर? आप सर और बल्कि बात करें यहाँ पर सर, एक बार आप राहुल जी आए, सब ब्लड टेस्ट ब्लड सैंपल कितने दिन ले जाते हैं? लगभग लिए जाते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट अरे नहीं, पहले हफ्ते में 2-3 दिन ही हो रहा था मामला, 1 घंटा। अभी डेली लेते हैं। और रिपोर्ट एक्सरे होते हैं। 2-3 दिन में। एक्सरे होते हैं शनिवार और शुक्रवार जी जी, मैडम कुछ कह रही है, 1 मिनट, मैडम कुछ कह रही है। नहीं आप लो भैया, अब सुन लो, मशीन भेजिए। माता जी की बात सुन लो। सर
मेरे को सुनो तो सही मैं ना। आई थी, मैं खुद एक्सरे करके गई लो थी। अब सुन लो हाँ जी, तो सर आगे भी सुनो सर। हम 2 दिन की बात कर रहे खुद हैं। तो सुन लो। मैडम मैंने कह दिया अब संबद्धता समाप्त हो गई, 6 दिन होंगे ना, आप मेरी पूरी बात तो सुन वो लीजिए। बिल्कुल ही गलत कह दे रहे हैं। नहीं, वो कह सर। रहे हो ही नहीं, अरे सर, होता ही वादा नहीं कह रहे है। हैं, डिजिटल एक्सरे एक्सरे मशीन। मशीन की जगह रेडियो रखा हुआ है। अरे सर, अब मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ सर, वो मैं तो कह रही है एक्सरे हो रहा है करवा रहा हूँ। करके। अच्छा, नहीं सर, मैं तो पाँव में करके किसके ले दर्द गई है? सर, मेरे को ये पता नहीं है, मैं पाँव में करके ले किसके दर्द है? गई। ठीक हुआ। मैं तो कह रही हूँ, मैं करके ले गई। पूरा करने दीजिए। अरे इनको भेजो ना, एक एक मिनट, बोलो यार। एक मिनट, इतनी बहस नहीं होगी। तुम्हारा एक्सरे सब 2 आदमियों को भेजो, एक जिसके पाँव में दर्द है, अपने टेक्नीशियन को अंदर को अभी लाओ एक्सरे। इतनी बड़ी बात ही क्या सर? हाँ चलो एक बार करा लीजिए सर। वो चाची तुम्हारा किसी ने तो सर हाँ, मेरा एक्सरे करा। दोबारा करा लो, दोबारा करा लो। यहाँ पर चोट लगी थी, उसके बाद मैं भेजता हूँ सर अपने एक्सरे करने आई थी, मेरा एक्सरा सही मैं सर ना, निकला, इन्होंने उसके कहा बाद मैं भेजता हूँ दवा सर, फिर उसके ठीक बाद हो मैं गया। अपने साथी को भेजता हूँ MBBS को। वो अभी साथ अब इस समय क्या पता वो बताएगा। खराब हो अरे गई सुनो, होगी, मैंने तो पहले भैया किया था। महाराज किसी पे आरोप लगाने से पहले एक बार टेस्ट तुम जाओ, तुम्हारे उसका कर देगा जाओ। सर मेरा तो सही है, आपने नहीं, नहीं, सुना तुम है। आप जिसको तकलीफ है उसको भेजो, मैं फिर अपने डॉक्टर तकलीफ से में बात बात नहीं, फिर वही भैया जो धुंधला वाला कह लो ना आप। देखो अब तुमने हल्दू चौड़ के इनको बुला दिया वकील साहब को, है ना? सुन लो अब हम क्या कह रहे हैं। पैतृक निवास हो। जाओ उनके पास। अभी करा के लाओ जाओ। बात इतनी बहस तो करनी है। आप चुप रहिए अभी, सर आप ये चुप रहिए। आपने 108 की ऐसी समस्या बता दी, वो मुझे पुरानी स्टोरी याद आ गई, इसलिए रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मुक्कू भाई, फिर वही मुक्कू भाई रुक जाओ यार। अरे अभी कर रहे हैं व्यवस्था, देखो पहले बात सुनो। एक्सरे चल रहा है, लड़ाई करके क्या होगा? खड़े खड़े यहाँ झूठ बोल देगा क्या? हाँ एक बार करा के लाओ। दोबारा कर दो, दोबारा। ये परेशानी रहेगी ना जब उसको आगे रखा है। मशीन के बाद डॉक्टर कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा है, वो एक्सरे क्यों किया जा रहा है? हम मना कब कर रहे हैं? अरे मैडम, आप अगर जो है आप जो है ऐसे वो बांध के बैठे हैं, जैसे आपने इनको हल्दू चौड़ से बुला दिया और कई जगह बांध के बैठे कि नहीं एम्स लायक की व्यवस्था चाहिए, तो हमारा आपका बात करना बेकार है। अरे सर क्योंकि हम एम्स की तो है नहीं रे, इसकी कह रहे। स्वास्थ्य केंद्र की वीडियो दिखा लेंगे, वो देखो। तो ये मैंने थोड़ी बनाई है सर, ये तो राज्य सरकार ने बनाई है। दिल्ली का भी होगा, झारखंड का भी होगा, तो यहाँ मत करो। लेकिन सर ले जाएंगे तो जानकारी भी लाके शासन जब तक नीचे नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। झारखंड भी जाओ, कभी बिहार जाओ, ज्ञापन तब है। पता चलेगा। वहाँ पूछना पहले यहाँ तो सही कर ले, फिर वहाँ भी जाएंगे। पहले यहाँ तो सही कर ले अपने राज्य में। बाहर के लोग, प्रमुख जी, मेरा कहना बाहर के लोग आके अगर आपके आंदोलन बाहर के नहीं है सर, बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, मेरा घर भवाली भी है। बाहर के कौन? बाहर का कौन? बाहर का कौन? हम बिहारी थोड़ी हैं, उत्तराखंडी हैं आगे। मेरा घर भवाली भी है, मेरा अल्मोड़ा भी है। हेलो, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ये छिमी गांव का रहने वाला हूँ मैं। बाहर के लोग 3 जगह मकान है सर मेरे, बाहर के हाथ जोड़ता हूँ आपके। 3 जगह मकान है, भवाली में भी मकान है मेरा। बाहर बोल रहे हो? कौन है बाहर के? बता दीजिए। पैतृक संपत्ति यहाँ पे आप अधिकारी हैं सर, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी कौन है बाहर के लोग? बिहारी थोड़ी है, कोई बंगाली थोड़ी है। प्रमुख जी बोले कहीं भी देखिए एम्बुलेंस ही ले लीजिए आप, कहीं पर भी कोई मतलब ऐसी स्थिति में नहीं है जो बिल्कुल। प्रमुख जी एम्बुलेंस हमने सुबेरे कह दी है बदलने के लिए, इनको फोन भी कर दिया था। इनका जब फोन आया है ना, और उसमें हालांकि लिखा हुआ नहीं था एम्बुलेंस के बारे में, फिर भी हमने कहा चलो आप कह रहे हो तो हम एम्बुलेंस बदल देते हैं। सुबेरे कह दिया था पाठक जी। सर मेरे सर दर्द हो जाएगी। अब मेरे को मतलब सर स्वास्थ्य विभाग का काम लिख के बताना पड़ेगा भाई साहब। कह तो दिया है हमने, फिर वही आप तो उल्टी उसमें आ जा रहे हो। गाड़ी 3 महीने के बाद बदल जाएगी तो हम लिखित ले लेंगे। अरे अभी हम तो कल बदल लेंगे, आज हमने कह दिया है कल तक बदल जाएगी वो गाड़ी। चलो एक ज्ञापन दो यार। आप कह तो रहे, चलो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ, कल तक बदल देंगे। और मुद्दे कहो आप। और मुद्दे हेलो भारतेंदु भाई, ये ज्ञापन। क्या हो सकता है? बस वो सीएमओ साहब बताएंगे। अगर आप रास्ता परफेक्ट निकालो। चाहोगे, मैम, परफेक्ट नहीं हो पाएगा। बेस्ट की जो हमारे Best possible solution हम देंगे। मेरी बात सुन लीजिए। हमारी तरफ से क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? 9 पद हैं, 9 में से 4 आपके पीजी के लिए गए हैं, उन 4 में से हम दो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो 2 दे दिए हमने, हाँ और हमने तो एक डॉक्टर अरे एक्शन सर, दिया डेंटल वाला, वो कल से ही आ सर जाएगा। दे दिए नहीं को सर, या तो हमें लिखित हाथ में रख दो प्लेटर हाँ, दे दिए, ये बात या सही। आप यहाँ सर, कर्मचारी उनका लाओ। हमें ट्रांसफर क्योंकि तो करा हम दो, नहीं कहाँ से चार अटैच बार करवा रहे हैं, हमने तो ये पूरा डॉक्टर समाज रिजल्ट चढ़ जाए। ये पूरा समाज के लेना भारत में सर, वो दो डॉक्टर वाकई सर, आप ही के लेटर दिखा रहा हूँ दो सर। डॉक्टर भी 2 लेटर समझदार आप ही को काट रहे हैं, आपकी बात तीसरा आपकी बात हो, वो भी आपको काट रही है। ये देखिए काटना पीटना तो पाठक जी आप अरे सर आप है। सर जैसे हम सर नहीं कहीं से नहीं भेजेंगे, नहीं जैसे हम मैं कहीं आपकी भी गलती नहीं बता रहा हूँ बहन जी, सर, आपको नहीं बता रहा हूँ। नहीं सर वहाँ भी धरना लगेगा। नहीं सर वहाँ नहीं सर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर, जैसे ये कह रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कार्यालय को कह रहा हूँ। आप हल्के में मत लीजिए, आपका कार्यालय पूरे जिले के
वो देख रहा है। हम क्या कह रहे हैं, आप हमारे स्वास्थ्य को हल्के में ले रहे हैं। आप ही कमिटमेंट फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं। commitment। उसके बाद आप ये चाह रहे हो हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और इस पे पीछे हट जाए आपके कहने पे। आपका लेटर सबको लिखना पड़ेगा स्वास्थ्य एक्सरे मशीन लगाने के लिए, तो आप हमें लिख के कैसे दे देंगे यहाँ एक्सरे मशीन लग जाएगी, जब उसका डिसीजन स्वास्थ्य आपका महानिदेशक ले रहा है। हम तोड़ देते हैं आंदोलन। बुलाओ अपने महानिदेशक को, बैठाओ यहाँ पे एप्लीकेशन में साइन करके जाए। आप खाली बातें करने आए हैं। 3 बार आपकी लेटर बार बार काट रही है, आपकी बात को लिखित में काट रही है। आपने भेजा है, आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, कार्यालय ने भेजा जो जिम्मेदार है जिले के लिए। और प्रशासन कौन सी बात सुनना हमारी? कितने लेटर लिखे हैं आपको? आप कब आए हैं? एसडीएम मैडम आई है। मैडम, शालवाड़ी में शौचालय कितने उपलब्ध महिलाओं के लिए? ये माताएं बहनें कहाँ जाएंगी? प्रशासन की बात मत करो, मुद्दे पे बात। नहीं अरे मुद्दा भी मुद्दा है। हम प्रशासनिक अधिकारी बड़ी मुश्किल से आए हैं। मैं तो थक गया हूँ। दौरा करो कहते हुए सीएमओ साहब से, एसडीएम साहब से। अभी सर जो बता रहे हैं, अभी मैडम मैं बता रहा हूँ, अभी पब्लिक बता रही है। नहीं मैडम आप बताओ मेरे को, नहीं आप बताओ। नहीं मैडम 1 मिनट, आपको डीडीओ सर के सामने कॉल आया? बोलते रहते तो फिर क्या फायदा? नहीं मैम, शौचालय होना चाहिए, चौलबड़ी में नहीं होना चाहिए। मुद्दा यहाँ पे यहाँ पे सुनोगे? हम अपनी सैलरी कम करवा लीजिए, हमें आंदोलन अभी रद्द करते हैं। डॉक्टर कम दे रहे हो आप चाह रहे हो हम मानव के अनुरूप काम न करें। आप चले जाओ, मैं बैठा हूँ यहीं पे। आप कहते हो खाना पीना भी छोड़ देता हूँ। अरे नहीं सुनना नहीं है ना। फॉल्स कमिटमेंट नहीं चलेंगे। नहीं, आप गलत वादे नहीं करेंगे। ये जनता को पागल नहीं बनाना है, गलत वादे नहीं करेंगे। आपके लेटर काट रहे हैं आपकी बात को। ऐसा है ना, मैं यहाँ पे सुनेंगे कैसे? एक बात, फिर शेर मत बनिए यहाँ पे। मैं बैठा हूँ, ये सब कर जाएंगे, मैं बैठा हूँ। ये कहना चाह रहे हैं मैं कि देखता हूँ अगर आप जो चीज अवेलेबल कराना चाह रहे हैं, आप अपने पत्रांक संख्या में लेटर में हमको लिख के दे अरे देंगे। एक्सरे लगानी है, ये क्यों दिया है? महानिदेशक का लेटर चाहिए, लेटर चाहिए भाई वो लिख के देंगे। अरे ये लिख के महानिदेशक को लेटर चाहिए उन्होंने एक्सरे के लिए। पांडवाल जी, हम मान लेंगे लिखित में, उसी स्तर से लेटर चाहिए। थोड़ा सा तो नहीं मेरा मुद्दा ये है, आप लाइए लिखित में, उसी स्तर से लाइए जहाँ से काम का सॉल्यूशन होगा। उनको बोलने दो, वही समाधान। बात सही भी है उनकी। नहीं वो बात सही है, उसी के लिए तो हम कह रहे कल हैं। परसों से सारे आपके प्रतिनिधि आके रात की व्यवस्था क्या पूछिए, सवाल जाए पूछा उन्होंने एक बार रात को। आप इस टेंट में कैसे रहोगे? आपको दिया हमने लिखित, आप व्यवस्था करेंगे और सरकार की जिम्मेदारी है हमारी व्यवस्था करना। आप कहो मैं संविधान मंगाऊं यहीं पे किताब अभी? चलो अभी आपकी नहीं चलो नहीं, अरे हमारे अधिकारों की तो बात है। आज चलो हम छोड़ देते हैं, कल के दिन पे ये रोड, आप इस रोड से निकलना है। आपने इस रोड पे झाड़ियां देखी? एक मिनट। नहीं मैडम, मैंने सारा आपका ना सारा गेम मिक्स है। देखिए रोड में झाड़ियां हैं, झाड़ियों में 2 बाइक वाले जा रहे हैं, झाड़ियां हैं, टकरा के आएगा तो ही वो आएगा तो अस्पताल में कहाँ जाएगा? जंगल में बाघ आ रहा है, वो जाएगा कहाँ? वो आएगा तो यही। झाड़ियां हैं रोड में। ऐसा है ना, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं सर, मेरा नहीं बढ़ेगा, मेरी आवाज बढ़ेगी बस। आवाज बढ़ेगी, कागजों में भी, मुंह से भी जा रही ना आपकी, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे सर लोग यहाँ हार्ट अटैक से मरते हैं, लोग यहाँ भ्रष्टाचार करके मरते हैं, मैं बोल के मर जाऊंगा। अरे नहीं, पाठक जी की बात सही है, नहीं वो सर नहीं आप सही है। अरे आप प्रशासन कह रहे हो ब्लॉक करूंगा। अभी आपकी तरफ से कोई जरूरत पड़ी, आप ग्राम नहीं मेरी बात सुनो। अभी आपकी तरफ से कोई जरूरत, आपको अगर कोई कैंप लगाना, आपकी तरफ से पहला फोन ग्राम प्रधान को आएगा, बाबूजी हम कैंप लगा रहे हैं। मैडम के यहाँ से मेरे को फोन आया एसडीएम कार्यालय से, भाई साहब कितनी क्षति हुई है ग्राम प्रधान की। नहीं मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कोई मत बोलना, इतने ग्राम प्रधान है हम, अरे एक मिनट सुनो, इतने ग्राम प्रधान है। अभी आपदा आई, ग्राम प्रधान को फोन आया। अब ग्राम प्रधान कह रहे भाई साहब हमारे हॉस्पिटल में, आज दूसरे दिन ब्लॉक प्रमुख बैठा है, जिला पंचायत को 1.5 घंटा हो गया है। इनके समय की कीमत नहीं है। ये ब्लॉक छोड़ गए हैं, वो जिला पंचायत छोड़ गए हैं, और आगे आप यहाँ कह रहे हम आश्वासन देते हैं। अरे क्यों देते हो आप आश्वासन? आप अपना आश्वासन अपने साथ ले जाइए। कहाँ आश्वासन देते हैं, कहाँ हमने नहीं तो आप किस हक से देंगे? आप जब महानिदेशक उस लेटर को देगा। हमने कहा 2, फिर आप बात ही नहीं समझ रहे हो। हम कह रहे हैं 2 डॉक्टर हम तुरंत कल से दे रहे हैं, डेंटल डॉक्टर हम बढ़िया हैं। एक्सरे मशीन ऐसा इमरजेंसी तो है नहीं, एक्सरे मशीन चल रही है आपकी, आप चल के करवा लो। एक्सरे अभी आ रहा है, रिपोर्ट देख लेते सर। चल रहा है नहीं चल रहा है अभी पता देखने के लिए भी ना स्पेशलिस्ट चाहिए होगा। अरे सर टेक्नीशियन तो है, वो है नहीं। मैं देखता हूँ। मैं सर मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। एक्सरे फिर क्यों रखी, क्यों? जब यहाँ पर पढ़ने लायक चिकित्सक नहीं है। आप लाएंगे, चिकित्सक नहीं है। सही बात है। और मशीन का फायदा क्या है? बरगलाओ मत सर, यहाँ पे एक जागरूक जनप्रतिनिधि बैठा है, एक जागरूक नागरिक बैठा है, और पूरी तैयारी के साथ बैठा है, पूरे कानूनों के साथ बैठा है। LLB का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आप ही के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा खेल खिलाया गया बहुत। मैडम के कार्यालय में तो इतने मैं दिखाऊं, इतने चप्पल घिस चुका हूँ। एक चप्पल मेरे को याद है, मैंने 3 बार फेविकॉल से कहती, मैंने भी सोचा था कब तक मानते हैं। वो चप्पल फेंकनी पड़ गई। मैंने एसडीएम साहब कार्यालय आपसे नहीं मिला हूं मैम। आप मेरे से
मैम व्यक्तिगत की बात ही नहीं है। आप मैं इस बात को तीसरी बार क्या आप मैम आप आज तक नहीं मिले। आप कौन है? आप एसडीएम है। आप अपने एसडीएम कार्यालय में पूछेगा भारतीय जनता पार्टी का कितनी बार है। मैं हूँ ना, मैं 3 महीने हो गए, मेरे से कब मिले ये बता दो। मैम आप तो सबके सामने बताओ मेरे से कब मिले। मैं लेटर मैम आपके नाम का लेटर निकालता हूँ, आप बात करो। अब और बातें नहीं मैम आप व्यक्तिगत कहाँ पे जानेंगे, आप लेटर ही तो मांगेंगे। आप तो ड्यूटी साहब की नहीं सुन रहे। मैम बताइए, आपने मेरे को एक बार फोन किया, आपका पटवारी आने वाला, आप तो ड्यूटी की नहीं सुन रहे, मेरी कहाँ से सुनते हैं। मैं आपको क्या आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। हाँ बंद है। हाँ सुन लेते हैं, एसडीएम मैडम की सुन लेते हैं। आप सुनेंगे। नहीं आप समझ में भी आ गएंगे कि हम क्या चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, आश्वासन नहीं चाह रहे हैं, हम लिखित चाह रहे हैं, उस तरह से चाह रहे हैं सर जो इस तरह उस काम को सॉल्यूशन करेगा। एक बार उनके सुनो। और आपकी पूरी नीति हमें पता है कौन उसको करेगा। नहीं सुनो चलिए बात अब आप मत बोलना। पहले बोलने दो। परेशानी है, कष्ट है, वो हम समझ रहे हैं। हम सब इसलिए यहाँ पे आए, इसलिए मैं भी यहाँ पे आई। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ मानकों में, सब कुछ स्टैंडर्ड में, ऐसा शायद ना सीएम साहब कह रहे हो ना हम कह रहे हैं। बस परिस्थितियों को देखते हुए, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि सुयालवाड़ी में अच्छी सुविधाएं दें। बस समाधान होना सीएम साहब से जब से हमारे पास वैसे भी चर्चाएं होती रहती है, मीटिंग्स भी होते रहते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि हम नहीं चाहेंगे कि घर घर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो। सरकार हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब आप बिल्कुल मानक पे एक एक पॉइंट गिनाएंगे, जो पॉसिबल है उसमें हमारी ओर से क्या है, क्या लेटर इन्होंने भेजा है। कुछ जिले से होता है, कभी कुछ चीजें शासन से होती है, कभी कुछ और ऊपर लेवल से होती है। सक्षम स्तर से ही तो हो पाएंगी चीजों को। और आपको सुधार दिखा भी होगा। मैं कल सीएम साहब से चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कितना सारा कुछ कर दिया है पिछले 2-3 महीनों में सुयालवाड़ी के लिए। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें कि हम करेंगे। नहीं मैम पिछले 2-3 महीनों में नहीं मैम, 3 नवंबर 3 नवंबर ठीक है, अभी क्या तथ्य के साथ बताओ ना सर। आप आप एक एक पॉइंट अपना एक पॉइंट रेज करो, सीएम आराम से जवाब दे दें। देखो वार्ता होती है, कोई भी आंदोलन में आप लोग बैठे हैं, आप अपनी व्यथा से बैठे हैं, आप एक पॉइंट पे इनके पॉइंट लिखो जरा, क्या कह रहे हैं। इनके साइन भी करवाना उसमें। हाँ साइन भी लिखो और इनके साइन भी लेने, क्या कह रहे हैं। मैम मेरा कहना है, मैं तो जो मानती हूँ कि हमारा जो सबसे बेसिक नीड होती है, एक फिजिशियन जो नॉर्मल हमारे वो करता है, एक एक्सरे का हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एक डेंटिस्ट, अल्ट्रासाउंड और प्रसव सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रसव को तो बात ही मातृशक्ति की बात मैम ने उठाई है। तो ये जो हमारी कॉमन चीजें हैं जो हमें, क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड किसी को दिक्कत हो गई तो डायरेक्ट यहाँ पे इलाज हो जाए, इतना मैं चाहती हूँ। एक्सरे किसी का अगर हाथ में थोड़ी सी भी तो यहीं पे इलाज हो जाए। ऐसा नहीं कि हमको नैनीताल जाना पड़ेगा एक एक्सरे वो कराने के लिए, हल्द्वानी जाना पड़ेगा। अब एक्सरे हमने यहाँ करा लिया और जाना हमको अल्मोड़ा पड़ गया या हल्द्वानी जाना पड़ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब जो छोटे छोटे जनरल हमारी चीज है वो यहाँ पे हो जाए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सर्जरी यहाँ पे नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी नहीं है। आपने कहा पीजी करने गए, मैं 2 साल का इंतजार भी कर लूंगी, मानती हूँ डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज है वो तो पूरी हो सकती है ना, कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो जाए। क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड के लिए या तो हमें संस्थाएं देखनी पड़ी है, हमारे बगल में संस्था है वहाँ पे, अब वो लोग तो पैसा ज्यादा ले रही है और जो गरीब लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं, वो जा तो नहीं सकते, इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास इतना अच्छा यहाँ पे इमारत बनी हुई है, इतनी प्यारी यहाँ पे सुविधा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जनरल जो हमारी होती है वो हो गया, डेंटिस्ट की जो दिक्कतें होती है उनका जो सामान हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब चीज़ें भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हो जा रही हैं। ठीक है, सर्जरी है वो तो बड़ी लेवल की बात हो जाती है, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें और जब ये चीज़ें मैं यहीं के लिए नहीं कहती, मुझे बड़े बड़े अस्पतालों में भी बहुत शिकायतें हैं। क्या कहते हैं, मैं खुद देख कर आई हूँ। यहाँ से मैं नैनीताल के हॉस्पिटल में परसों गई थी, जिला महिला हॉस्पिटल में, टॉयलेटें इतनी गंदी है वहाँ की, मैं वीडियो बना के लाई हूँ खुद कि ऐसी बगल में वहाँ पे डिलीवरी वाली औरतों का बेड लगे हुए हैं और बगल में उनका टॉयलेट इतना गंदा पड़ा हुआ है, इतना पानी। तो सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल का एक टॉयलेट तो अच्छा हो जाए, वहाँ पे थोड़ी सी सफाई तो होनी चाहिए। यहाँ मेरी दीदी का क्या कहते हैं डिलीवरी हुई है BD पांडे हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर ने नहीं किया, नर्सों ने उसका वहाँ पे डिलीवरी की है। क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता था। हाँ, मैं एक बात कह रही हूँ जनरली की, तो यहाँ एक्सरे है हफ्ते हो जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड और महिलाएं प्रसव का मैम, चलो नॉर्मल डिलीवरी तो अगर यहाँ पे हो रही है तो डॉक्टर यहाँ पे मिलने चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी कितनी हुई है हाँ
जनरल फिजिशियन या एमबीबीएस डॉक्टर भी रूल आउट करने के लिए हाँ वो तो चोट लग गई, हल्का सा फ्रैक्चर आ गया, यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है तो मोटे आसानी पेशेंट हाँ एक्सरे तो कोई भी देख लेता है, हाँ अल्ट्रासाउंड के लिए फिर हमें रेडियोलॉजिस्ट चाहिए होता है। अल्ट्रासाउंड तो इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन रेडियोलॉजिस्ट गिने चुने। हाँ, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, जैसे हम नहीं, ठीक है आप नहीं कर पा रहे कि रोज के लिए, ऐसा तो कह सकते हैं 1 महीने में 1 दिन अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, आइए यहाँ पे करा लीजिए। क्योंकि देखिए मैं एक बात कह रही हूँ, अब आप अपनी क्षमता देखिए, मतलब हाँ आप अपनी व्यथा मैं जानती हूँ समझती हूँ, हाँ लेकिन हमारी एक इच्छा है कि ऐसा होना। और लेकिन प्रसव का तो हो सकता है ना, क्या यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे प्रसव होती है, डिलीवरी होती है यहाँ पे? करके दिखाओ सर रुक जाइए 1 मिनट, क्या डिलीवरी यहाँ पे होती है? कितनी डिलीवरी हो गई है? ये पाठा जी के लेटर के बाद हमने उसको जोशी लड़की को अच्छा। पोस्ट करा ताकि वो महिला डिलीवरी होगी। और एक्सरे होते हैं, एक्सरे नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर सक्षम होता है बताने के लिए कि हड्डी टूटी है या हाँ। नहीं टूटी है। हड्डी अगर रूल आउट कर दिया उसने, गर्म पानी में ऑर्थोपेडिक सर्जन रहते हैं उनके आप इलाज कर सकते हैं या एक्सरे वो करा सकते हैं, और नहीं तो फिर हल्द्वानी अगर जिस हिसाब से सीवियरिटी होगी ना उसकी एक्सरे की। तीसरा ये है 2 डॉक्टर हम और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो भले गर्म पानी से दें या कहीं और से दें, आपके पास 4 तो 6 डॉक्टर हो जा रहे हैं। लेकिन एक साथ में 10 सर वो स्पेशलिस्ट क्या होंगी, उनकी स्पेशलिस्ट क्या होगी, क्या स्पेशलिस्ट होंगे? एमबीबीएस ही मिलेगा, तो मतलब वो क्या मतलब नॉर्मल एमबीबीएस फिजिशियन सर्जन उनकी वो बस होती है, वही होंगे। हाँ। तो सर एक बात बताइए, जब हमारे पास 2 फिजिशियन सर्जन होंगे तो 4 फिजिशियन, हमको तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि एक्सरे देखने वाला होना चाहिए, नॉर्मल एमबीबीएस देख लेगा ना, वही सबसे बड़ी बात है कि वो देख लेना चाहिए कि हाँ तुम्हारा सही है नहीं है, इतना अगर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। और अल्ट्रासाउंड प्लास्टर, उनके कहने का मतलब है कि प्लास्टर भी चढ़ना चाहिए, और सही बात है। अब यहाँ अगर हमने देख लिया तो सर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्लास्टर होना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए लेकिन इस समय जो सर प्राइवेट अस्पताल नहीं है सर यहाँ अगल बगल में, हल्द्वानी 80 किलोमीटर सालवाड़ी सामुदायिक। देखिए अब पुराना फैलने की भी बड़ी बुरी स्थिति है। सुन लो, पुराना वाला समय नहीं रहा, पहले हमारे समय में हम लोग करते थे, बहुत लेकिन ज्यादा अब अच्छा समय किसी का जुड़ गया वो तो फिर हाई कोर्ट तक नहीं छोड़ेगा ना उस एमबीबीएस डॉक्टर को। सही बात है। वो बेचारा कर रहा है उसमें, हम तो करते ही थे, हाँ पुराने डॉक्टर सब करते थे, है ना। तो अब वो नया डॉक्टर इसलिए नहीं करता है कि जितना लोग चले जाने लगे कोर्ट, तो वो जबरदस्ती क्यों खाली वो लेगा ना। आपकी हड्डी टूटी माना हल्का सा भी टेढ़ा जुड़ गया, थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है ना, थोड़े एंगल में, ऐसे पूरा नहीं हो रहा है मालूम पड़ा, तो फिर आदमी कह देगा मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए अब ऑर्थोपेडिक सर्जन ही करता है ताकि ठीक से जुड़ सके। तो हमने बताया गर्म पानी में ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका मौजूद है, गर्म पानी में एक्सरे आपका चल रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने में डिजिटल एक्सरे हो जाए। डॉक्टर की संख्या हमने अभी 4 है, एलएमओ भी यहाँ कर दी है, और उसके बाद बढ़ाई, सिस्टरें और जितने अटैचमेंट थे वो सब कैंसिल। और यहाँ इस इलाके में अल्ट्रासाउंड होते हैं कहीं पर? और अल्ट्रासाउंड महीने में 1 बार किसी दिन हम चाहेंगे, जो इंटीरियर में डॉक्टर कर्नल पंत करते हैं, एक दिन सुयालबाड़ी में भी करते हैं, डॉक्टर कर्नल पंत जी जो आरवी में करते हैं। हाँ। लेकिन अब देखिए तो यहाँ आसपास में भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो, क्योंकि वो तो उसमें तो आप देखिए। मैं सर एक बड़ी कृपा है, आप पहले तो ये मत कीजिए कर जाएंगे, हमारा चालान करता है, नगद पैसे देने पड़ते हैं, चाहे रोड में गड्ढे हो, ये आश्वासन मत दीजिए सर, या तो हमारे से चालान में माफ करो या हमारे नाम पे ऐसा लिखिए हम इनको स्वास्थ्य सुविधा देने में अनुपलब्ध है, कम सुविधा इनके वहाँ डॉक्टर कम है, इनको अन्य सेवाओं में भी कमी दी जाए, या हमें ऐसा लिखो इनको प्राइवेट अस्पताल में इनको प्राथमिकता दी जाए, या इनको लिखो ये जब वहाँ जाए अपना कार्ड दिखाएं, ये सबसे पहले नंबर इनका आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका ये स्वास्थ्य केंद्र करने में ये सर ये बहाने नहीं चल पाएंगे सर, हम मात्र डॉक्टर में नहीं सर। अरे सर आप बहाने ये कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आपको एक्सरे मशीन दे देंगे, प्लास्टर नहीं देंगे, मशीन प्लास्टर कराने वाला नहीं देंगे, डॉक्टर नहीं देगा ना कोई, प्लास्टर कराने वाला नहीं देंगे। अरे सर आप भी तो कह रहे हो एमबीबीएस रिस्क क्यों लेगा? आप हाँ नहीं करता है तो हमें सर ऐसा, अरे दी सबसे ज्यादा पाँव टूटता है यहाँ, सबसे ज्यादा बच्चों का हाथ टूटता है। खैरना चले जाओ, कहाँ जाओगे? अल्मोड़ा चल जाओ सर, अल्मोड़ा में टाइमिंग है, इतना क्राउड है वहाँ पे, इतना क्राउड है। एक बात सुनो, 48 डॉक्टर पीजी करने गए हैं नैनीताल से, रामगढ़ ब्लॉक भी खाली है, ओखलकांडा भी खाली है। वो उनकी जिंदगी का, जैसे आप वो बनते हो विधायक बनते हो, उसके बाद सांसद का टिकट लेते हो, हर आदमी चाहता है बड़ा बने, सांसद सोचता है प्रधानमंत्री बने, वैसे ही हर डॉक्टर एमबीबीएस चाहता है कि वो पीजी कर ले, चाहे वो पीडिया में चले, तो उनको रोका नहीं जा सकता है, उनके कैरियर का प्रश्न होता है। तो वो अब जैसे यहाँ वाले गए हैं, जैसे ही वो आएंगे उसके बाद ही धीमे धीमे 48 लोग गए हैं, 48 जब वापस आएंगे तब धीमे धीमे जो हम आश्वासन ठीक है सर, 48 गए हैं, उस बीच के लिए तो कुछ तो समाधान का रास्ता निकलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ निकाला है। अरे सर मेरे को ये बताइए, नहीं 1 मिनट में ये जानना चाह रहा हूँ, ये 48 गए आपने संख्या बता दी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानना चाह रहा था, कितने अस्पताल, टोटल अस्पताल कितने हैं?
टोटल अस्पताल कितने हैं नैनीताल देखो ना, नैनीताल में 48 गए ना, एक मिनट, नैनीताल में 48 गए, टोटल अस्पतालों की संख्या कितनी है? नहीं सर, मेरे को एक बार मैंने जवाब तो दीजिए सर। 3 SDH हैं, एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, टोटल 11 CSC हैं, हाँ। 146 टाइप और टाइप BPSC हैं। अब बताइए, इन दोनों में से 48 गए और उसमें प्रभु की कृपा हमारे ऊपर ज्यादा बरसी कि हमारे 4 डॉक्टर बीच में चले गए। हमारे ऊपर आपकी कृपा है, प्रभु की कृपा है। सुनिए, नहीं, आप फिर ये कह रहे हैं हम नीति भी नहीं बदलेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम खाली संबद्ध कर रहे हैं। कल के दिन में कहीं मेरे नहीं मैम, एक मिनट, आप जो संबद्ध कर रहे हैं 2 कर्मचारी, हम मान रहे, फिर भी मान रहे, कल के दिन में कहीं पे मान लीजिए खैरने में मान लो आंदोलन होता है, कोई इन ग्राम प्रधानों को देख के कोई एक पागल वहां भी बैठ जाता, हमारी तरफ पागल ही हम। आपने तो सारी मांगे पूरी कर रखी, चर्चा भी कर रहे हैं आप, हम पागल हैं? नहीं मैम, मेरी बात सुन लीजिए, आप ही की बातों पर रिप्लाई, आपने कहा हमने चर्चा करी, चर्चा आपने निष्कर्ष नहीं दिया ना, फिर आप वो संबद्ध कर्मचारी वहां भेज देंगे, माना जाए कल को खैरना में अगर फिर हम आंदोलन, फिर हमें दरी बिछानी पड़ेगी। कल को ऐसा नहीं है, हम मानना आपकी संबद्धता पे भी मानने मैडम, हो गया, लेकिन अभी फार्मासिस्ट नहीं है मैम। फार्मासिस्ट कितने हैं? यहीं रखेंगे भाई, अब इतना फार्मासिस्ट कितने हैं सर? कितनी क्यों है फार्मासिस्ट की? गिनो, जो दे रहे हैं वो भी तो गिनो। अरे मैम, एहसान नहीं हो रहा ना मैम हम पे, एहसान कोई नहीं कर टैक्स रहा भाई, कहाँ है? दरोगा जी से पूछ लो, चालान छोड़ दोगे हम पे? जो सर बोल रहे हैं व्यवस्था उनको लिखित में मैडम सबसे ज्यादा उत्तराखंड सब, मैं पूरा आंदोलन में कहता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम उत्तराखंड में शराब है। क्या कोई शराब का भट्टी वाला मेरे को 100 का क्वार्टर 90 में दे देगा? इसलिए कि आपके वहाँ व्यवस्था नहीं मैम, टैक्स है मैम, आप इनकम टैक्स दे रहे हो, आपको तो दर्द होना चाहिए इस बात का, मेरा समर्थन करना चाहिए इस बात पे, मैं सही बात कह रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग चलो 2 डॉक्टर के आदेश आ जाए, नहीं सर, टाइम ले लो, नहीं कर रहे, अरे मैम आप नहीं समझ में, मैडम आप नहीं समझ, आप इनका लेटर पढ़िए, इन्होंने हमें कहा है एक्सरे मशीन के लिए हम महानिर्देशक को अनुरोध कर रहे हैं। ये किसका फोन है? क्या करेंगे? अरे तो सर हमें अनुरोध नहीं चाहिए, मैं पाँव छू देता हूँ मैम, मेरे को महानिदेशक लिखा के दे दो, 1 महीने के अंदर एक्सरे मशीन आ जाएगी, 2 महीने के अंदर आ जाएगी, आपको 6 महीने में अंदर आ जाएगी, लेकिन देगा वही जिसका पद होगा। एक्सरे कराने कोई नहीं गया। अरे कहाँ गए हो रुकता? अरे सर वो एक्सरे मशीन खत्म है, मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी खत्म है। कराओ तो सही, अरे कराओ तो सही। अरे कौन कराएगा? दूध का दूध, पानी का जाओ पानी। जाओ तुम्हारे, अरे जिसको समझ, मैं तो चाह रहा सही हूँ, है, उसका भी करा दो। अरे मैं चाह रहा हूँ जिसको दिक्कत हो अभी पता भी चल जाए, मैं चाहूंगा यार। हाँ, अरे मेरा तो मैं वैसे एक्सरे हूँ। अरे कोई नहीं, आप ही करा लो। हेलो, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ जिसको दिक्कत है एक्सरे भी लो, दवा भी लो, डाले हुए हैं तो दवा लेके भी जाओ शाम को घर, बढ़िया शाम को। समाधान कुछ कार्तिक भाई तुम्हारा ना हम नहीं है, महानिदेशक के हाथ का लेटर चाहिए मैम, जिसके हाथ की बात है। तो वो तो दे रहे हैं, हम ले कहाँ रहे हैं? अरे मैम, अरे आप नहीं समझ रहे हो मैडम, इन्होंने सब लिखित में रखा है, ये सब इन्हीं के लिखे हुए हैं, ये जो ये भी इन्होंने लिखा है, ये कल ही मुकर जाना है। मेरी बात सुनो, इनसे टाइम ले लो, अगर उस टाइम में नहीं देते ठीक है, उसके बाद अरे मैम अभी मैं बता रहा हूँ, आंदोलन समाप्त करने की जल्दी मत करो, हम बैठे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको परमानेंट अगर समाधान चाहिए। हमारी बात सुनिए ना, जो परमानेंट समाधान। मैडम मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो। लेटर आया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल से आया है, ये इन्हीं साहब के वहाँ से आया है। आज हम कह रहे हैं हम आपको समय देते हैं, इन्होंने 7 नवंबर 2025 यहाँ पर देखो वर्तमान में इसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए बिल लाने के लिए कह रहा हूँ। एक मिनट सुनो तो सही, एक मिनट सुनो, मांग की गई है हेतु स्वास्थ्य निदेशालय अवगत कराया गया, अवगत नहीं चाहिए, आपका अवगत नहीं चाहिए हमको इसके वहाँ से लेटर चाहिए, नहीं हमको इसके वहाँ से लेटर चाहिए, जिसको अवगत कराया लेटर मेल कर दो तो हमको अभी लिखवा, उससे हम अभी उठ जाते हैं। मेरी बात तो सुनिए, ये तीसरा मुद्दा है, दोनों को जो दे रहे हैं उनको लिखी ले लेते हैं, इसके लिए बैठेंगे दोनों को तो ना। अरे लिखित क्या डॉक्टर लाओ, इनको कितने दिन लग रहे हैं ट्रांसफर तो करने, कल लाओ, कह तो कल लाओ, लाने हैं तो हम तो बैठे ही हैं। हाँ कल लाओ ना, हम सामने देख रहे हैं, एम्बुलेंस बदलो, कल बदलो, कोई बम बात तोड़ना दियो। पर्टिकुलर एक किसी आदमी की बात से फिर मामला भटकता है, आप समझिए ना पाठा जी। हमारी एक एम्बुलेंस, अभी भी उत्तरांचल में नैनीताल में आप कह रहे हो ना पुरानी है करके, हमने कह दिया उसको बदलने के लिए आपको, वही हम, हालांकि वो 1,50,000 ही चली, 1,65,000, 1,65,000 ही चली है। अब जो हमारे पास जानकारी वही तो हम बताएंगे, और कम से कम एम्बुलेंस का ये है कि 3 लाख तक चला सकते हैं, है ना। तो हमने उसे सुबेरे ही कह दिया है कि आप दूसरी बात बता दीजिए, या तो सुन लो, एम्बुलेंस में यहाँ से बैठ के अपने कार्यालय जा सकते हैं, सुन लो, तो अब एम्बुलेंस बदलने की बात हो गई, सुबेरे हमने आपको बता दिया था, बात बता दिया था, हो जाएगी शाम को।
अब शाम को कल सुबह रहो भैया, दूसरे की भी तो व्यवस्था देखनी पड़ती है ना। हमने तो देखे सर, आप ब्लॉक प्रमुख भी तो देखे, जिला पंचायत सदस्य तो हम भी देखे, हम प्रधान भी देखे। हम अभी भी डेंटल डॉक्टर की व्यवस्था करके आए। देखिए ऐसा नहीं है ना कि बाहर सुयालवाड़ी मार्केट में गए और 2 किलो कोई चीज खरीद के लाए। डॉक्टर है, सर्जन, फिजिशियन। जब पहले सुनो पहले जो है सरकार का प्लान है, पहले सरकार का प्लान है कि पहले जैसे बेस अस्पताल है, पहले जिला अस्पताल है। सर हमने मार्केट कुछ खरीदने नहीं गए। अरे महाराज सुन तो लो, जो तुम कह रहे हो एकदम से नहीं वो हो सकता ना। सवेरे कह दिया हमने, जब उसको बदल देंगे गाड़ी को तो वो बात मामला खत्म। सुनिए सर ना, ऐसा है, एक मिनट सुनिए सर, ये जो सारी अव्यवस्थाएं हो रही है, हमने 3 महीने पहले आपको एक ज्ञापन के माध्यम से दे दिया था। तो तब तक तो ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी ना। देखिए हमने अटैचमेंट थे, अटैचमेंट तो कैंसिल कर दिए। बाकी जो और समस्या है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन का है, एक्सरे मशीन लगी हुई है, उसको आपका हिसाब से बदलना है। तो उसके लिए थोड़ा डिजिटल एक्सरे मशीन। हाँ, तो उसको देखिए ऐसा है ना, मतलब अब ये खाली नहीं चल रही सर, वो चल रही, एक बार चेक कर लीजिए वो सर यहाँ आई तो तब से तो नौ कौन सा कूड़ा दान में फेंकी थी वो, पहले कौन सा कूड़ा दान में फेंकी थी वो यहाँ लगा दी। ऐसा बुबू ऐसा नहीं होता है। ऐसी एक आध मशीन हमें भी दिला दो, 2-4 जगह और है जहाँ पे जरूरत है। मालदन चौड़ में इतनी ज्यादा पब्लिक है, वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। कहीं की मशीन हो, उसी तो सीएसआर से ले रहे हैं, कहीं की मशीन ही दे दो। सर यही तो बड़ा प्रश्न है कि हमारे गवर्नमेंट के पास भी अगर विज्ञापनों के लिए भाई साहब 1000 करोड़ लग रहा है, वो यहाँ डाल दे। सर वो कहाँ है बजट? वो मेडिकल विभाग वाली है। नहीं मतलब हम आपको वो कह रहे हैं, ये तो वही बात हो गई ना सर। हम एक फसला, हमने बाजार में मोबाइल देखा, हम मोबाइल ले आए, हमने कहा यार बहुत बढ़िया है, दिखने का तो बहुत अच्छा है, लेकिन चल नहीं रहा है यार ये। आप एक बार बताओ, अभी आप कह रहे हो मशीन या तो चल नहीं रही होती, अभी कह रहे हैं मशीन या तो चल नहीं रही होती, मशीन चल रही है तो दूसरा आ रहा बोल रहे हैं ना। किसने कहा? डिजिटल की तरह नहीं मतलब किसने कहा? आप बताओ किसने कहा? कहीं पे शरीर में दर्द है। हाँ, अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आरती पढ़े लिखे वो फार्सी क्या। हाँ, एक का पाँव भी टूटा, हम उसको भी बुला लेते हैं गाँव से। हाँ, पाँव में लगी है एक्सरे। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी। तो देखो मतलब साफ नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब जो मतलब जो एक्सरा आ रहा है वो साफ नहीं आ रहा है। टेक्निक की पुरानी है सर। यहाँ मैं परसों एक्सीडेंट हुआ, मैं बच्चों को लेके यहाँ, ये ठीक है, बच्चों को 2 बच्चे मेरे भतीजे को लेके यहाँ आए, डॉक्टर साहब के होंगे, तो यहाँ आके मेरे को खाली दवा दे दी, मेरे को रिफर कर दिया बेसिक, ठीक है। वहाँ यहाँ मैंने कहा इनका एक्सरा कर दीजिए, इन्होंने कहा कि एक्सरा नहीं होता, क्यों मशीन यहाँ पे थी। मैं जल्दीबाजी में नहीं तो मैं खुद कहता, मैं ऑक्सीजन की वहाँ से तो रोज ये स्थिति है यहाँ। डॉक्टर सीधे कहते थे यहाँ ऐसी स्थिति, एक वारद से लेके पूरी एरिया सर इसी में है। हमारा मन शांत करने के लिए सर मशीन या तो एक बार करके आप देख अरे मैडम हमने कह दिया, लिख के दिया है कि 3 महीने में बदल देंगे। अब हमारा देखिए लेटर जो कल हमने भेजा था, हमारी आवश्यकता हाँ, उसकी भी लैंग्वेज कह दिया है, डॉक्टर साहब हमने कह रखा है उसमें 3 महीने में हम डिजिटल एक्सरे मशीन बदल देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा ना किसी चीज नहीं में। सर, वो जो हमारे पीजी करने गए हैं वो कब गए हैं? अलग अलग टाइम होता है ना मैडम, हम 2 डॉक्टर तो और दे ही रहे हैं। नहीं मैं ये कह रही हूँ, मतलब अगर हमें पता हो कि हाँ वो इतने ड्यूरेशन सही, में आ आपके लेटर में जाएगी मैं- तो शांत हो जाएगी ना सर, ये कहने का मतलब है। कम से कम किसी का कोर्स का अलग अलग ड्यूरेशन होगा ना, जिनके वजह से डिप्लोमा वाला होगा तो 2 साल में आ जाएगा। 2 साल तो लगेंगे। मतलब कब गए हैं? मतलब 1 साल 1 साल हो गया। हाँ, अच्छा 1 साल हो गया है, 2 साल और लगेंगे कह रहे हैं आप। उनके अतिरिक्त 2 अभी व्यवस्था नहीं, हम तो हमें पता है। हम जो है 2 की अतिरिक्त व्यवस्था करें। आप देखिए ना, गर्म पानी में भी जो पीडियाट्रिशियन थी उसने छोड़ दिया। आप समझ रहे, ज्यादा अभी वहाँ कांड वो हुआ, क्या नाम है, नहीं चौकुटिया में शासन ने जबरदस्ती 2 का ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ भी कोई नहीं पहुंचा है। ऐसा होता है ना, जैसे आपका ही बच्चा है माना, और जबरदस्ती रात को हम शाम को कहें जाओ तुम फलानी जगह चले जाओ, अब वो छोड़ दे रहे हैं। तभी तो सर हम कह रहे हैं व्यवस्था ऐसी करनी है। मतलब ये ना, हम और आप इसीलिए तो बैठे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्था है एकदम से हट धर्मता ना अपनाते हुए, एक बीच का वो इस्तेमाल करते हुए ना, ताकि मतलब हमसे कह के तो कोई फायदा नहीं है कि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है या वो, हम तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको 2 डॉक्टर और दे रहे हैं, डेंटल डॉक्टर हमने दे दी, 7 डॉक्टर हो गए, है ना। एक्सरे मशीन हम कह रहे हैं कि 3 महीने में बदल देंगे, है ना। मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, चाहे यहाँ के फार्मेसिस्ट से बुला के पूछ लीजिए, और किसी चीज की नहीं। जो अटैचमेंट थे सब हमने कैंसिल कर दिए, यही तो मांग थी। सर भेज क्यों दिए थे? अब जो स्पेशलिस्ट है, सुनिए, जो स्पेशलिस्ट है सुनिए। अरे आप 1 मिनट 2 मिनट बात तो सुनो। आप हम लोग ने शुरू कर रखे ना, फाइनल डिसीजन थोड़ा आप हम लोगों पे छोड़ेगा, क्योंकि जनसमूह का आंदोलन है, प्रशासन की बहुत
पुरानी आदत है नहीं नहीं, हम प्रशासन में भी हम खुद सर्जन हैं। नहीं सर, वो हाँ, बढ़िया है। तो आप मैं सर, ह्यूमैनिटी, मैं आप सर मानवता के हिसाब से बात सर, मैं आपके पक्ष का करिए, सेवक आप मानवता के हिसाब से बात करिए, ऐसी बात करिए ना जो सर, मैं- संभव हो, सर, देखिए। जो संभव हो, जो मतलब शासन भी और हम भी और चाहे प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जो एकदम से संभव कर सके। खाली मतलब ऐसी बात हो जाए कि जो संभव ही ना हो, कि जैसे आप कहो कि यहाँ कल सर्जन और फिजिशियन ला दो, तो गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप कह दो यहाँ सब डीएम कार्डियो बैठा दो, गवर्नमेंट के पास पूरे उत्तरांचल में एक नहीं है। अरे सर, हम तो कह रहे हैं तो सर ये इसका नाम बदल दो, आप पेंट तो लाके इसका नाम तो बदल सकते किसका? हो। इस हॉस्पिटल में अगर मैंने जो 4 डॉक्टर उसमें से 2 को हटा 2 ही रखे हैं। अच्छा सर, क्या है ऐसा? अरे सर, ये टाई चार पे आपने अभी सुनिए। नहीं सर, ये आपने जो 4 कर रखे हैं, ये जनप्रतिनिधि के जागने के बाद भी जब आंदोलन की सुपर हुई तब कर रखे हम हैं। तो- मेरी बात सुनिए सर, मेरी हाँ। बात सुनिए। अगर ये जनप्रतिनिधि इनमें से कोई शांत हो जाता है, फिर वो 2 पे ही आने हैं। मेरे से आप लिखित ले लीजिए, अच्छा। स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, विथ मोहर देता हूँ। सुनिए, एक बात सुनिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सर, कहने से तो आपके भी नहीं सुन तो होगा। लीजिए, 24 आवर चलने के लिए कम से कम 3 डॉक्टर जरूरत पड़ते हैं। नहीं, आप भी अगर होंगे, अरे नहीं, हाँ, एक मिनट सर, राहुल जी का सर, इसके बाद जिस दिन हमने ज्ञापन दिया था उस दिन यहाँ कितने डॉक्टर थे हॉस्पिटल में? तो हो सकता है डॉक्टर छुट्टी भी गया हो। 3 डॉक्टर पहले अरे से सर, ही। 2 ही डॉक्टर अपॉइंट थे, अपॉइंट ही 2 थे। जिस दिन हमने ज्ञापन देने गए उसके बाद भी नहीं हुए डॉक्टर अपॉइंट। उसके बाद भी जब आंदोलन की सुपर आर्ट हुई है, थोड़ा बहुत न्यूज पेपरों में, हम भी नहीं जा रहे हैं सर। हम भी जो लीक कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, LIU से कांटेक्ट में हैं, हम दैनिक जागरण इनको न्यूज बता रहे हैं, ये आ रहे हैं। ये हमारी तरफ से कोशिश है कि प्रशासन जागे। महाराज, उसके बाद तो हमने जो है ये क्या नाम है, और मेरे को ये बताओ, अगर तुम डॉक्टर नहीं दे सकते हो, राजा, अब इसको पकड़ लो। तुम यहाँ से केदारनाथ दिल्ली जैसे मेडिसिन का आपने बताया, मेडिसिन प्रॉपर जितनी जहाँ से मिलती है उसमें से एक भी कम मिलने का कोई मतलब नहीं है। CMSD में आपके जो यहाँ फार्मासिस्ट हैं वो लगातार लाते रहें, मेडिसिन की कोई कमी नहीं। आप समझ रहे हैं? दूसरे आपने इक्विपमेंट कहा। अब जैसे अभी हम आते समय ऑर्डर कर आए हैं, क्या नाम है, क्या जगह का नाम है, जो नैनीताल के पास में, वहाँ की डेंटल डॉक्टर को कि वो कल से तुम वहाँ यहाँ चले जाना। तो जब वो आएगी तो डेंटल संबंधित जो भी चीजें, जैसे डेंटल चेयर माना कुछ खराब है या उसको कुछ और जरूरत है, तो वो डिमांड करती है। जब पहले डॉक्टर आएगा तब तो डिमांड करेगा ना। अब आप सोचो कि कार्डियक की दवाई यहाँ पे मान लो 100, उसमें कार्डियक दवाई भी होंगी। अब आपका कार्डियोलॉजिस्ट तो पूरे उत्तरांचल में ही नहीं है। हाई कोर्ट के उसके करने के बाद भी नहीं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं उत्तरांचल में। कितने समय डीएम के लिए आएंगे? प्रेसिडेंट आई थी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों से ली थी आपने एम्बुलेंस। सर, मैं कह रहा हूँ ना, ये आप एक नीति राष्ट्रपति जी आई थी तो प्राइवेट ली थी कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, अरे अब देखो ये मतलब मेरी बात सुन लो, नहीं, नहीं, नहीं। मेरी हवा तो सर ये मेरी बात सुनिए सर, हमारा आंदोलन चल रहा है, आप हमारी बात सुनना है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको अगर विधानसभा से कोई नीति पास करानी पड़ती है, आप तो कराएंगे नहीं। आप अभी प्रतिनिधि बन गए, नॉर्मल आप ऊपर बात लिखेंगे, आंदोलनकारी है। आपको पूरी विधानसभा बैठानी पड़े, कोई स्पेशल नीति बनानी पड़े, आप चाहें उसके लिए ये जैसे ये PG वाली नीति बदल दें या नई स्वास्थ्य नीति बनाएं या कोई भी नीति बनाएं। नहीं, कैसे PG वाली नीति बता दें, हमें भी तो बताइए, हमें भी सर, नई आप चीज पता देखिए, चले। नहीं सर, आप मैं बता रहा हूँ, एक हाँ। हॉस्पिटल से 4 आपके PG के ले गए हैं, हाँ, वो हाँ। 4 आदमियों को आप सैलरी दे रहे हैं। आपका मैंने देखा, आपने उसमें सब मेंशन कर रखा है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना मत मिलेगा, लेकिन उस हॉस्पिटल का क्या होगा, वो नीति में आपकी कहाँ है? भाई जो आप जिस एक हॉस्पिटल से 4 PG, नहीं सर, देखिए लॉजिक फील्ड की बात कीजिए। आप तो सर देखिए क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी तरफ से पढ़ने भी जाएंगे। मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, मानवीय आधार पर हम 2 डॉक्टर की छूट दे सकते हैं, मानवीय आधार पर पढ़ाई के नाम पे। तो हम लेकिन कह तो रहे यहाँ हैं क्या हुआ? भैया, हम कह तो रहे हैं कि 2 डॉक्टर और यहाँ अटैच कर देते हैं। हम कह तो रहे हैं अटैच ही तो कर सकते हैं, जब उनकी जगह परमानेंट तो नहीं। अब डेंटल वाली नहीं थी यहाँ, हम डेंटल वाली को यहाँ के लिए करिए। नहीं सर, ये कल बात से सर वो आएगी। लागू होती है ना। हैं? अभी सर बात आगे एक्सरे की आएगी, दवा की आएगी, इक्विपमेंट सर ये तो फिर संभव ही नहीं है ना कि आप अगर अटैच करते हैं वो तो कहीं से उठा के डॉक्टर फिर यहाँ दे दिए। इस हिसाब से तो जिस तरीके से गवर्नमेंट PG करा रही है, उस हिसाब से तो 2035 तक उत्तराखंड को डॉक्टर नहीं दे पाएंगे। जो गए हैं, PG 2 साल की होती है या 3 साल की होती है। जब भी PG आदमी 1 साल पहले गया है तो सर रिक्त पद जितने उत्तराखंड के हैं 2035 तक हम नहीं भर पा रहे। किसने कहा? ये सर मेरे पास सारे कागज हैं इसके। नहीं, जैसे कि सर इन दर्रों में। अब दूसरा एक्सरे पे मैं आता हूँ, ये हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पत्र है नैनीताल का। हमारी गवर्नमेंट के पास क्या एक्सरे मशीन खरीदने के पैसे नहीं है स्वास्थ्य बजट में। एक CSR फंड से भीख मांगी जा रही है कंपनी के प्रबंधक के आगे। अब ये कोई अलग व्यवस्था है सर व्यवस्था का ये भी एक CSC की व्यवस्था है। आप यहाँ क्या जाएंगे कि एक्सरे मशीन आएगी, वो हल्दू चौड़े में नहीं दे पा रहे PIL के बाद। यही है PIL करता, यही है कोर्ट में PIL करता, यही आपकी PIL के सारे डॉक्यूमेंट है सर। वहाँ आज तक नहीं दे पाए 2024 से लिखने के बाद, फिर यहाँ कैसे आ जाएगी? 6 महीने की सैलरी नहीं आई है किसकी? आज तक, अभी तक नहीं आई है। किसकी? मेरी
कहेगी 108 की हाँ। 108 की और लोकल के ड्राइवर हम लोकल में चल रहे हैं यहाँ पे और 108 में सबसे बड़ी बात है सर 108 पे आपके प्रभारी जो है नहीं मानते हैं 108 अभी नहीं है, अब छोड़ दी तो जब पैसे नहीं मिले तब छोड़ दी। कहाँ से अपने पल्ले का भरेंगे यहाँ पे। भैया 108 प्राइवेट संस्था चला रही है ना, उससे हमारा सेवा की बात है, उनकी सैलरी की बात तो नहीं है हमारी। बीच बीच में छोटे मोटे ऐसे मुद्दे डालोगे ना जिससे कोई मतलब नहीं, क्या फायदा ना। तो बात को डाइवर्ट मत कर कह रहा हूँ। अब जैसे भैया आगे भैया जोर से आए, हल्दू चौड़ मैं तो बुलाने की क्या जरूरत थी? सर नहीं हम तो हम तो पूरे राज्य में लड़ रहे हैं सर। ये IPHS की मानक है, ये आप CMO बने तो उस MBBS करा होगा, उसके मानक के हिसाब से चलेंगे ना। हाँ सर्जन है तो सर्जन आपने MBBS करा होगा ना, तो ये हॉस्पिटल है, ये IPHS के मानक के तहत जब पूरे होंगे तभी तो इसको हम CHC मानेंगे ना, नहीं तो इसको टाइप 2 का वो घोषित टाइप ए बना दीजिए, टाइप ए बना दो। सुन लो, टाइप 2 PSC में सिर्फ 2 डॉक्टर होते हैं। हाँ, तो यहाँ कौन सा है सर? ये बाद भी कार्यक्रम नहीं होता सर, कार्यक्रम होता है आपका 3 नवंबर 2025 को, जिस दिन हम लिखित आदेश, मेरे पास सारे कागज है सर, मैं माध्यम भी जता दूंगा मेरे को, क्योंकि पता है सरकारी कर्मचारियों ने मेरे साथ सर बहुत बार हो चुका है, चोरी का भी आरोप लगाया है कि तू ये सरकारी डॉक्यूमेंट कहाँ से चोर के लाया। अरे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सरकार है भाई, तुम यहाँ से नहीं निकाल को मैं जुगाड़ लगा के लाऊंगा, मेरा देश है। चोरी भी कर रहा हूँ तो मैं अपने डॉक्यूमेंट की कर रहा हूँ ना, अपने पैसों का कहाँ हिसाब हो रहा है, हिसाब ही तो ले रहा हूँ। मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, पर्चा यहाँ 9 मिनट में 9 रुपए में निकलेगा, कोई अगर गुड सेट में काट दे पर्चा कटने के लिए 10 रुपए 11 रुपए 12 रुपए घर से खुले पैसे लेके आने हैं। अब सर ये मेरी यहाँ की समस्या है, आप सर मेरे को बताइए ये सॉल्यूशन अगर आपके स्तर से हो सकता है तो आप हमें लिखित दे दीजिए, नहीं तो जिस स्तर से हो सकता है, जिस स्तर से हो सकता है उसका हम लिखित, अगर मुख्यमंत्री से आएगा तो सीधे शासनादेश आएगा सर, क्यों दाजू ऐसी होगा, सचिव की तरफ से आएगा तो लेटर आएगा, सारे ग्राम प्रधानों के नाम से आएगा, सारे BDC मेंबरों के नाम से आएगा, सारे जिला पंचायत सदस्यों के नाम से आएगा। अब जो लेटर आएंगे यहाँ के सारे प्रतिनिधियों के नाम से आएंगे, क्योंकि सर पहले लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर जब पत्राचार चलता था, सर से बहुत लंबी बात है मेरी, सीएमओ सर से बहुत लंबी बात है हमारे, मतलब काफी सॉल्यूशन हुए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, जैसे हमने नितिन जी की अभी कह रही सर से वो भी हो जाएगी, वो हमारी व्यक्तिगत है, तो अच्छे डॉक्टर हम चाह रहे हैं वो आ जाए तो सर ने हमें आश्वासन देकर हो जाएगा। और भी बहुत यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं, हम लोगों को मतलब हम लोगों को मिले न मिले, हमने जो सुविधा व्यवस्था लगी, हमने जो कंप्लेंट करी सही कर दी। अब सर ये आंदोलन का रूप है, आप कह रहे हैं मैं एक पहाड़ी आदमी हूँ, आपसे अच्छा कष्ट कोई नहीं समझ सकता, और हमारे लिए आपसे बढ़िया माध्यम भी कोई नहीं हो सकता कि एक ऐसे स्तर पर पहाड़ी आदमी बैठा है जो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। और हमको तो सर आगे गाइड करना है कि भाई ये एक्सरे लगाने के लिए निदेशालय से आदेश आएगा या CM से आदेश आएगा, आप कहें तो हमें सारे कैमरे भी बंद कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर पहाड़ी तौर पर आपके अनुभव को उत्तराखंड के हित में करने के लिए। और सर यहाँ में हाथ जोड़ के हमने एक बार सर स्वास्थ्य मंत्रालय की ऐसा हो वैसा हो हाय हाय पूछ लीजिए अपने डॉक्टरों से, किसी ने एक नारा लगाया हो, हम भारतीय हैं, हम उत्तराखंड, जय पहाड़ी जय पहाड़, भारत माता की जय, जय उत्तराखंड तक नहीं गया है। हमें पता है, हमें इसकी गरिमा पता है, हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, हमें कैसे रहना है। स्टाफ के पास तो जितनी सुविधा है उतनी देते ही। और सर आंदोलन को अगर आप भटकाने की कोशिश या मतलब कोई भी प्रशासन, आप नहीं करेंगे सर, कोई भी करे, आप यहाँ पर अपने सफाई कर्मचारी से पूछ लीजिए, आप यहाँ पर जितनी भी सुविधा देख रहे हैं, सुबह 7 बजे होगी थी, चाहे साफ सफाई थी, इतने ही लोग दिन में आ रहे हैं, शाम को हम 7, 8, 9 आदमी वापस कर दे रहे हैं। हमारी तरफ से कोई अराजकता आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए। और मेरी तो आपसे प्रार्थना ये भी है, आप जाने से पहले अपने स्टाफ से इनको कोई समस्या है, कोई समस्या हो रही है इस क्षेत्र में, कोई समस्या हो रही है तो इनकी भी सॉल्यूशन सुनिए, हमारी ही नहीं सुनिए सर, ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, इनकी भी आप सुनते जाइए, वो आपका काम है। बकाया हम अभी हमारे साथ जुड़ना है, हमारे अगर हम देखिए सर, अगर हम इनसे लड़ते हैं, आपस में मिलते हुए रहना, इन्होंने हमारी सेवा करनी है, हमने इनसे सेवा लेनी है। हम चाहेंगे कि इनका भी ये भी कॉम्प्रोमाइज तरीके से आए, हम भी, और बात मिलकर आगे बढ़े, शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़े। और सर अगर आप ज्यादा समय लेंगे, हम जनप्रतिनिधि हैं सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, अभी 12 तारीख से हमारी ट्रेनिंग भी है, ब्लॉक प्रमुख साहब बता रहे हैं वो यहाँ उपलब्ध करवा दो सर, हमारा कोई ग्राम प्रधान नहीं जाएगा सर, बोल रहे हो अभी तो हम बोले ही नहीं। हाँ सर, वो उसके लिए हमारा कोई ग्राम प्रधान नहीं जाएगा, ये हमारे अभी प्रमुख मांगे। अब आप जो कहेंगे उसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम सुनिए। देखिए एक ऐसा है ना, ये अस्पताल अभी से ही हमने देख रहे हैं, जब डॉक्टर कान्याल थे हम तब भी आते थे, एक ही डॉक्टर थे वहाँ, और 100 की ओपीडी होती थी, है ना, डॉक्टर कान्याल। हाँ, उसके बाद डॉक्टर पांडे रहे, हम तब से, क्योंकि हम उस समय पिथौरागढ़ पोस्टेड थे, तो धीमे धीमे इसका अपग्रेडेशन करा, सरकार चाह रही थी और आप लोग भी चाह रहे थे, सीधे CSC बनाया गया। जो आप कह रहे हो हल्द्वानी में जितने CSC हैं उसमें 3 या 4 डॉक्टर ही हैं। हल्दू चौड़ CSC का
PIL लगी हुई है कोर्ट में, सरकार वो नहीं दे पा रही जिस हिसाब से। जैसे यहाँ के डॉक्टर PG करने गए हैं, तो जब वो PG करके आएंगे और उत्तरांचल के पास पर्याप्त मात्रा में जो है डॉक्टर होंगे, उसके बाद ही स्पेशलिस्ट दिए जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट सुन लीजिए, अब हम जो बात बता रहे हैं ना, उसके अलावा पहले एक बार सुन लो ना भाई साहब। सर मेरी बात सुनो, जब आप कहा कि डॉक्टर कन्याल यहाँ पर थे, तो कन्याल जो डॉक्टर थे वो घर आके भी इलाज करते। सुनो नहीं, हल्दूचौड़ में हमारे वहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। वो तो पुरानी बात हो। ये सर हम पुरानी बात में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, हमको आगे कैसे करना है, अभी आगे की बात कर रहे हैं, तो हम पुरानी बात पीछे कल सर आप हैं या CHC है? हम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ना PG करने के प्रमुख जी हमारे, आपकी बात तो उस बीच में यहाँ की कुछ व्यवस्था हो सकती है, क्या है? वही हम कह रहे हैं। हम भाई 1-2 डॉक्टर और दे सकते हैं, वो भी अटैच करके, है ना। जो जैसे माना आप ब्लॉक प्रमुख हो ना, आप ब्लॉक प्रमुख, तो दूसरा अगर आप चले भी गए तो ब्लॉक प्रमुख आप ही रहोगे, आप समझे, सरकारी खाते में। वैसे ही कोई अगर डॉक्टर यहाँ आया है और वो PG करने चला जा रहा, तो आधी तनख्वाह सरकार उसको भी दे रही है, ये मानते हुए कि वो लौट के पर्वतीय लोगों की सेवा करेगा, यहाँ से भी लौटेगा, और है ना। और स्पेशलिस्ट की बात है कि जैसे BD पांडे है, BD पांडे में सिर्फ एक पीडियाट्रिशियन है जो बच्चों देखने वाला डॉक्टर होता है, वो भी छुट्टी पर चला जाता है, तो उसका इंतजाम हमको हल्द्वानी से करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट है, और जरा सी देर में किसी के बच्चे का अगर वो हो गया तो वहाँ परेशानी होती है ना। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कम से कम पूरा रहना चाहिए। तो हम एक सोल्यूशन बता रहे हैं, 2 डॉक्टर और इधर उधर से अटैच कर सकते हैं। जहाँ तक उसकी बात है दवाई की कोई कमी नहीं है, दवाई की वैरायटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आप IPHS मानक कह रहे हो ना, उसकी दवाई तो पर्टिकुलर, चाहे वो CSC हल्दूचौड़ में जाए, चाहे वो काला ढूंगी जाए, चाहे कोटाबाग जाए, चाहे कहीं जाए, वो MSD हल्द्वानी से ही जाती है, वही सबको मिलती है। यहाँ के उनको कह दिया जाएगा कि जो फार्मासिस्ट है कि जो प्रॉपर दवाई है सारी वो करें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ARV नहीं आई देहरादून से, जैसे भैया ने बताया कुत्ते काटने का हो सकता है। मैं सही कह रहा हूँ सर, मैं दो में खरीद के लाया सर। आप ठीक कह रहे हो, हम ये कहाँ मना कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, मतलब ऐसा इनकी बात है, कोई ये कह रहे हैं अगर कुत्ते ने काट दिया, आप लोग बोलो कि एक ड्रॉप खुलती है तो उसमें 5 जनों को इंजेक्शन लगेगा, तो 5 जनों को अगर कुत्ता काटेगा तो 5 जने लेके आएंगे यहाँ पे। अगर एक आदमी भी है और एक ही को लगना है तो हमने क्या रखा है, लगाओ घर, तो 5 जनों को लेके आएंगे, वो ड्रॉप नहीं खुल सकती है। नहीं खुलती है, तो हमने सरकारी विभाग की दवाई नहीं खुल सकती, क्यों नहीं खुलेगी फिर? अगर, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि 24 से 48 घंटे में अगर किसी की चले, माना मेरे 3 इंजेक्शन 3 हो चुके हैं ना, ठीक है, उस समय तक वो तो पागल हो जाएगा। अरे भैया सुन तो लो, 6 महीने की बात थोड़ा ना कर रहे हैं हम, 24 घंटे की। जैसे आज अभी शाम को काटा और तुमको अभी लगा दो, तो खोल के तो बेकार हो जाएगा। तुम्हारी यहाँ पर बैठे तो वही बात सरकार की जेब से जाए चाहे किसी की जेब से, पैसा तो जनता ही का है ना, वो तो सर उसका हम ऐसी बातें मत रखो जो विवादास्पद, आप समझ रहे हैं बात को, वो तुम्हारी उसके लिए। सर आपकी तरफ से भी ना हम ये चाह रहे हैं, पॉइंट बात हो, सबसे बड़ी बात आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या यहाँ खाली गड़गड़ करके फिर जो है फिर वो मसला निकलेगा नहीं। मेडिसिन का बताया ऐसा है ना सर, ऐसा हम क्यों एक्सरे की मशीन के लिए क्यों पैसा मांगा जा रहा है सर? किससे ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी मांग रहे हैं। अब मुझे दोबारा भेजेंगे, मैं कहूँगा नौकरी नहीं करता, अरे पड़ रहा है। एक बात सुन लो भाई, अरे सुन लो, फीमेल अस्पताल में अच्छा वाला आपको भी बता दे रहा हूँ, हमें हम तो CMO चढ़ जाएंगे, हम तो CMO चढ़ जाएंगे। हाँ तो हमें लिख जाएंगे, तो हमें अरे सुन लो, बोलने से पहले सुन लो, बोलने से पहले सुन लो। तो हम ये कह रहे हैं, हम वो बता रहे थे जो फिजिबल चीज है, जो हम कर सकते हैं, जो मतलब हो जानी चाहिए ना। सर एक बार फिर बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। अब बताना बेकार है ना, अब मामला ही वो खत्म हो रहा है, तो अब बता कोई फायदा नहीं, अब बता के कोई फायदा नहीं। बार-बार आप 6 बार बता, आश्वासन हमें दिए, ये हुए भी नहीं। कौन से आश्वासन? ये मानकों का अनुरूप आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, 2-3 डॉक्टर आना नहीं, ये भी नहीं आएंगे। नहीं, अब तो फिर जब 9 डॉक्टर उसमें होंगे तो कैसे आ जाएंगे? पाठा जी बताओ जरा। एक ब्लॉक प्रमुख तुम्हारे यहाँ मौजूद है, दूसरे ब्लॉक प्रमुख को भी ले आऊँ? ऐसा थोड़ा ना होता है। जब डॉक्टर की यहाँ पे परमानेंट पोस्टिंग हो रखी है, वो PG करने गया है, तो उसकी जगह दूसरा नहीं आ सकता। मैं उतनी देर से समझा रहा हूँ, आप कहा मैंने, है ना, सबका सब घर जाओ, शाम से मैंने यही तो समझाया आपको कि जब वो किसी की तनख्वाह कहीं से निकल रही है तो पोस्ट भरी हुई है ना, वो उसका क्या ये समाधान हो सकता है कि उनको कहीं और ट्रांसफर कर दो? आप कहाँ कर रहे हैं? रामगढ़ कर रहे हैं, रामगढ़ वाले फिर बैठ जाएंगे। ये भी बात हुई, ये नहीं होता है ना। नहीं, नीति नहीं, उन्होंने बढ़िया नीति बनाई। सुनिए पाठक जी, उन्होंने आज तो वो गर्म पानी में सुविधा दे रहे हैं। जो चीज नहीं हो सकती ना लिख के दो, हमें लिख के तो नहीं हो सकती है। इनके पद है ना, फिक्स पद है,
फिक्स पद है, ये व्यवस्था देंगे, हम ये फिजिशियन नहीं करवा रहे हैं, इसकी जगह हम एक MBBS लिख के भेज रहे हैं, लिख के दो हमें बस, और सारे ग्राम प्रधान के नाम से लेटर बनेगी सर। नहीं भैया, हम तो ये आप शासन में भेज देंगे, हम लिख के क्यों देंगे? हमको ये अकॉर्डिंग मेरा तो पहला आंदोलन है, मेरे को पता नहीं है जो हाँ जो जाके वो बनाना डेंटल वालों का तो मैं कर ही आया हूँ, है ना। बुक आपको कल सवेरे मिलेगी, डॉक्टर भी आपको 10-11 बजे तक यहाँ पे बस 11 बजे से धरना समाप्त, है ना। तो उससे बढ़िया है आज वो लेटर भी एक्सरे वाला भी नहीं, एक्सरे वाला क्या, एक्सरे वाला लेटर भी चाहिए, एक्सरे वाला तो मशीन सर आप 3 महीने में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 4 हफ्ते 3 महीने आप इसको जहाँ चाहें, जिस शासन स्तर पर चाहें उस शासन स्तर पर भेज सकते हैं, उन्हीं फोटोकॉपी करा के भेज सकते हैं। आपको इसका जो लिखित जवाब हमें होता है वो आप हमें भेजिए, फिर हम निर्णय लेंगे कि हमने क्या करना। ठीक हो गया, ये अभी कोई हमारा कोई निर्णय नहीं है, हमने जो अरे भैया हमारे निर्णय ये भी है ना, हमें और प्रस्ताव भी तो पास किया है, आपके नहीं है जो आपके स्तर का मामला है वो सर आप सॉल्व करा दीजिए। सर जो आपके स्तर का है वो आप करा दीजिए, बाकी के प्रस्ताव भेज दीजिए। बाकी के जो फिजिशियन और वो लिखा है ना सर्जन, उनका प्रस्ताव शासन में भेज देंगे कि यहाँ फलाने मांग जनता द्वारा ये कहा गया है कि 1 महीने में देते हैं। बाकी डिजिटल एक्सरे मशीन हम लिख देंगे कि एक्सरे मशीन जो है ये पुरानी है, इसकी जगह नई डिजिटल एक्सरे मांग की गई है, इसको भी 1 महीने में कर दिया जाए। आपको 2 महीने लगेंगे, नहीं सर समझिए जो भी होता है आप अपने स्तर का प्रस्ताव हमको भेज दीजिएगा कि हमने ये बिल्कुल ठीक होगा कि आप अपने स्तर का प्रस्ताव हमको भेज दीजिए। अगर हमारी संसद के पास जाएंगे, विधायक के पास जाना होगा, विधायक के पास जाएंगे। टाइम और बॉन्ड जो है, जो हमारा टाइम और बॉन्ड है, अगर उसमें जैसे हमने 1 महीने का लिखा है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम ये धरने पर फिर बैठेंगे। आप यही कह रहे हैं बस हम ये समाधान यही बीच का निकला भेजी जाएगी। हाँ मैं इसका हम भी जवाब लिखित में मांग रहे हैं और थोड़ा मांग रहे हैं। आप जो शासन को भेजी एक मिनट आप सुनना, मैं ये कह रहा हूँ, ये मांगे तो हमने आते ही आपकी मान ली, नहीं मानी, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना इतने भेज देंगे, तो आप इतना ठंड में बेकार परेशान मत होइए। हम कह रहे हैं, हमारे वाक्य है, हमारे पास अभी अगर करने वाला होता हम यही साइन करके दे जाते, इसमें कर लीजिए, संस्तुति की जाती है ना इसमें कर देते हैं। लाओ, अरे नहीं जब वो साइन करने को तैयार है जोशी जी, पुराने आदमी हो भाई। अरे मैडम अभी ये बाहर वाले थे, थोड़ी देर पहले आप जब मैं यहाँ नैनीताल से ये क्षेत्र भी तो मेरे ऐसा न सुनो, हम भी कह रहे हैं।